इस समय की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो सेंसस 2011 में लास्ट टाइम हुई थी, जो कि 2020 के बाद हुई थी, यानी कि कोविड जो बीच में आ गया था उसके बाद जो थी सेंसस होनी थी, लेकिन कोविड के चलते वो नहीं हो पाई और वो सेंसस जो थी आगे बढ़ती गई। अब जो है आने वाले समय में 2026 में 1 अप्रैल को जो है होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है पूरे भारत देश के लिए, क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है इससे पूरी जानकारी मिलेगी कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है, और जो कास्ट सेंसस होती है उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके 2 फेजेज में ये सेंसस जो की जाएगी, यानी कि एक 26 में है, एक जो है 27 में है। तो इस सब पर हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रेट लाइन के सीनियर जर्नलिस्ट सैयद अजहर सर, जिनसे मैं जानकारी लूंगा कि ये सेंसस जो है 2026 में जो होने जा रही है, इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है। अंकित जी, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये सेंसस 2021 में होनी थी, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये सेंसस होती थी भारतवर्ष में। ये एक प्रक्रिया है जी सर। और ये एक ऐसी सेंसस है जो हमारी आज़ादी के बाद 8वीं सेंसस होने वाली है। तो इतनी 7 सेंसस पहले हो चुकी थी, इससे पहले 16 सेंसस हो चुकी हैं। जब अंग्रेजों का भी दौर था तब भी सेंसस की जाती थी। और सेंसस इसलिए करवाई जाती है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या कहाँ पहुँची है, हमारी जनसंख्या में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको ज़रूरत है नई नई स्कीम्स की, और कौन सा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को जो है कास्ट बेस में हम लिया जाए, जैसे SC ST है। ST में भी कौन कौन सी ऐसी पॉपुलेशंस हैं वो अभी जो है तरक्की की राह पे चल रही हैं, कौन कौन सी ऐसी और भी प्रजातियां हैं जिन प्रजातियों के लिए जो काम किया जाना चाहिए। और इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आपने सुना होगा, बिहार में भी एक बहुत बड़ा मसला गरमा गया था कास्ट सेंसस के ऊपर, कि भाई कास्ट का हमें पता लगे कितने लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। ये सब सवालों का जवाब भी सेंसस में होता है। और सबसे बड़ी बात, जो आधार बेस्ड अभी एक एनरोलमेंट्स की जा रही हैं, उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी कि 2011 के सेंसस को ही बेसलाइन सेंसस लिया जा रहा था, क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हुआ था। तो सब लोग यही चाहते थे कि कब ये 2021 का सेंसस जो डिले हुआ है ये कब होगा और किस तरीके से जो है इस सेंसस के द्वारा जो है लोगों तक फायदा पहुंचे। आपको ये समझने की जरूरत है कि सेंसस से लोगों को जो है, जनहित को जो है फायदा होता है। अब इनको जनगणना कहा जाता है। अच्छा। अब इस बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे हैं, जिनका नाम है मृत्युंजय कुमार नारायणा ने जो है आज अनाउंस किया है, जिसमें ये कहा है कि ये 2 फेजेस में जो है ये सेंसस करवाया जाएगा। और इस सेंसस में जो है सबसे पहले हाउस होल्ड लिस्टिंग्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। उसमें ये देखा जाएगा घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लोग किन किन चीज़ों पे आज निर्भर है, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, उसके अलावा वो क्या खा रहे हैं, खान पीन क्या है उनका, उनके घर में गाड़ियां हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कितनी हैं, मोटरसाइकिल है तो कितनी है, साइकिल है तो कितनी है। मतलब हर एक चीज़ जो हाउस होल्ड में है उस सब को जो है, उन सब सवालों को जो है इस जनगणना में रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम जो डेटा ये बता रहा है, जो इसमें एन्यूमरेटर्स होंगे, जो लोग जो है इस सर्वे को करवाएंगे, वो कोई 34 लाख एन्यूमरेटर्स हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 34 लाख एन्यूमरेटर्स होंगे और सुपरवाइजर्स होंगे। और मिनिमम जो फंक्शनिंग जो पूरे इस सेंसस को करवाएंगे वो 1.3 लाख लोग होंगे। आप समझें कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा सेंसस जो है भारतवर्ष में होता है, और बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से इसको करवाया जाता है। इसमें हर एक वर्ग जुड़ा होता है। वर्ग का मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है ब्रीफ करते हैं, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि भाई ये सेंसस जो है इस तारीख से शुरू होना है। उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी जो है अपने अपने स्टेट में, यूटीज़ में बाज़ाब्ता इसका एक मॉड्यूल बनाते हैं, इसमें कौन कौन काम करेंगे। आपने भी देखा होगा जब आप बच्चे होंगे, जब आपके वहाँ सेंसस हुआ होगा, तो एक टीचर आता था दरवाजे के ऊपर, तो बाद में सवालात पूछता था आपकी मदर से या फादर से। उन सवालों का जवाब जो है उस वक्त वो कागज़ पे लिख के जो है बाद में डिपॉजिट किया जाता था। लेकिन खुशखबरी ये है कि इस बार जो है बाज़ाब्ता एक ऐप बनाई जा रही है, और उस ऐप में जो है एन्यूमरेटर को उसके घर जाना है, और उसी ऐप में सारा डेटा अपना जो है डिजिटाइज होगा। और इसमें एक एज ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं, जिसमें कि रोहिंग्याज हैं, जिसमें कि ऐसे लोग हैं जिनके डोमिसाइल्स नहीं हैं, जिनके स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं, जो कि आपने भी का सुना होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिन लोगों को सिटीजनशिप दी गई है और जिसके पास नहीं है सिटीजनशिप, उनको भी जो है प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कि भारत का नागरिक कौन है। वो इसी सेंसस से पता लग जाता है, और उस नागरिक को नागरिकता देने वाला जो काम है वो इस सेंसस का है।
और इस सेंसस में वो भी देखा जाएगा कितने लोग बाहर के हैं, कितने लोग अंदर, मतलब हर एक डेटा आपके सामने टेबल पे होगा और उस डेटे के हिसाब से ही जो है काम किया जाएगा। क्योंकि पहले हाउस होल्ड लिस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद जो है पॉपुलेशन एनुमरेशन किया जाएगा, जिसमें कास्ट सेंसस को भी जो है इसमें डाला गया है। और वो जो है फरवरी 2027 में 1 फरवरी 2027 को जो है बाज़ाब्ता पॉपुलेशन एनुमरेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। ये लंबी एक्सरसाइज है, 2 साल तक की एक्सरसाइज होगी इसमें, क्योंकि पूरा भारतवर्ष का हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक तहसील में हर एक जगह को खंगाला जाएगा। खंगालने के बाद और जो है उस डेटा को कंपाइल किया जाएगा। अब इस जनगणना में एक चीज और जो मैं ऐड करूं, इसमें ये ऐड किया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इस बार सेल्फ एनुमरेशन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। सेल्फ एनुमरेशन का मतलब ये है, लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को बाज़ाब्ता एक पोर्टल का एड्रेस दिया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स खुद ही डिस्क्लोज कर सकता है, मतलब खुद बता सकता है कि मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे पास घर में क्या क्या है। इवन जो टेलीविजन है, रेडियो, क्योंकि पुराने जमाने में पहले रेडियो का लिया जाता था, तो अब तो हम वाईफाई हो गए हैं। बिल्कुल, वाईफाई। तो बाज़ाब्ता वाईफाई का भी जिक्र करना पड़ेगा कि आप वाईफाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके पास रेडियो है कि नहीं है, अगर नहीं है टीवी आपके पास है, मतलब कौन से माध्यम से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इट मीन्स की कंप्लीट आपका घर की टाइलों से लेके घर का सीमेंट, मतलब कच्चा घर है तो मिट्टी इसका बना हुआ है, पक्का घर है तो कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया गया है, ब्रिक्स कौन सी की गई है, मतलब हर एक छोटी मोटी चीज जो हर एक सिलेंडर भी आता है। हाँ बिल्कुल, सिलेंडर भी जो है कितने लोगों को सिलेंडर जो है बाज़ाब्ता सौभाग्य स्कीम में मिला है, उसके बाद बाज़ाब्ता कितने घरों में बिजली गई हुई है उसका डेटा भी होगा। क्योंकि देखिए टॉयलेट कितने घरों में है, ODF अगर ओपन डेफिकेशन हम देखें उसके बारे में भी, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हमने 100% ODF कर दिया है। कितने कच्चे मकान है, पक्के मकान, हाँ, कितनों को जो है टॉयलेट मिला है, कितनों को टॉयलेट नहीं मिला है। तो ये एक रेवोल्यूशन होगा जो बाज़ाब्ता पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम सियासी तौर पे देखें तो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि इसके बाद जो है पार्लियामेंट की सीट की भी डिलिमिटेशन होंगी और उसके बाद जितने भी राज्य हैं उनकी भी डिलिमिटेशन होगी। सर इसी के साथ एक सवाल जोड़ना चाहूँगा मैं, इस सेंसस के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि जो हमारी स्टेटहुड है वो अभी तक वापस नहीं मिली, और डेमोग्राफिक क्या चेंज आएंगे? सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि स्टेटहुड को जो है सही वक्त और सही समय के ऊपर दिया जाएगा। अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उन्होंने भी यही कहा हुआ है। उसके अलावा जितनों से भी आप सवाल पूछेंगे वो यही कह रहे हैं सही वक्त। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आप नज़रिए का पूछ रहे हैं सवाल, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन होगी, जब नई कॉन्स्टिट्यूंसीज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके राज्य में भी नई कॉन्स्टिट्यूंसीज को डेवलप किया जाएगा, तो वो डिमार्केट किया जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी अभी की सीटें हैं उनको भी डिलिमिट किया जाएगा। इट मीन्स आपका असेंबली का स्ट्रक्चर भी पूरा बदला जाएगा। और इट मीन्स कि 2029 में जो चुनाव होने हैं, जो कि वन इंडिया वन इलेक्शन का भी जो नारा लगाया जा रहा है, वो अब होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को अगर राज्य का दर्जा मिलेगा, जो मुझे लगता है इसी के बाद मिलने की संभावना है। और क्योंकि डिलिमिटेशन होगी तो चुनावों का जो आंकलन पहला आपने देखा कि भाई कश्मीर में सीटें और जम्मू की सीटों में बहुत कशाकशी होती थी, एक किस्म का वाद विवाद होता था। लगता है कि सेंसस के बाद और डिलिमिटेशन होगी और सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब जम्मू और कश्मीर में कितनी बढ़ाई जाएंगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जिस बिगुल का इंतजार पूरा भारतवर्ष कर रहा था और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम भी कर रही थी, क्योंकि जितने भी वादे हैं जो सरकार ने भी किया है, उसमें LPG का वादा हो, 12 सिलेंडर करने का, उसमें 200 यूनिट का वादा हो, वो बहुत सारे वादे जो हैं अधूरे हैं, इसलिए क्योंकि वो 2011 के सेंसस के हिसाब से वो देख रहे हैं कि AAY में कौन है, HHY में कौन है, BPL में कौन है, APL में कौन है। अब जब नया सेंसस होगा वो रिवाइज लिस्ट होगी और उस रिवाइज लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली जाएंगी। और उसके बाद क्या केंद्र सरकार में टर्मिनोलॉजीज बदली जाएंगी, ये सवालात हैं कि क्या केंद्र सरकार बहुत सारे लिटरेट और इलिटरेट में डेफिनेशन क्या उसमें बदलाव होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, हाँ बिलो पॉवर्टी लाइन में बदलाव होगा। और जो स्कीमों का लाभ जो है EWS कैटेगरीज को, इकोनॉमिक सेक्शन की कैटेगरीज को मिलता था, क्योंकि सेंसस के बाद ये भी रिवील होगा कि कितने लोग EWS में फॉल करते हैं, कितने
नहीं करते। तो इतनी ये बहुत बड़ी बात है जो पूरे भारतवर्ष में आने वाले वक्त में देखी जाएगी, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इस सेंसस के बाद होगा। सर आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, मैं अगर मोटे मोटे शब्दों में अगर आपसे जानना चाहूँ मैं, इससे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होना जा रहा है? क्या ही गरीब लोगों की बात करो या फिर कुछ बड़ी रखे की बात की जाए? मैं आपको याद दिलाता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, उन्होंने अपने दौर में डिलिमिटेशन करवाई थी। उस डिलिमिटेशन के बाद केएस की पोस्टर रिक्रूटमेंट हुई, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई, इवन 10+2 की लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट हुई, नौकरियां बहुत सारी आई, ठीक है। और उसका मेन मकसद यही था कि डिलिमिटेशन हुई थी। जो डिस्ट्रिक्ट पहले डोडा 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक था अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, वो 3 डिस्ट्रिक्ट बने। और जब आप हिस्से काटते हैं तो जो आपका बजटरी प्रोविजंस हैं वो बढ़ता है, मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पैसा आता है जब एरिया कम होता है। हाँ हाँ, तो इसी तरीके से अगर नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी आंकलन ये भी है कि बिलावर भी डिस्ट्रिक्ट मांगता है, भद्रवाह भी डिस्ट्रिक्ट मांगता है, और उसके अलावा और भी अलग अलग जगहें हैं जो आज भी कहते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ बैठना चाहिए। यहाँ जिस तरह आप भद्रवाह से हैं तो भद्रवाह में एडीसी साहब बैठते हैं, तो वो एडीसी बलेसा भी मांगता है। उसके अलावा और भी कश्मीर के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे एडीसी मांगे जा रहे हैं। इट मीन्स कि आने वाले वक्त में नई डिस्ट्रिक्ट बनने के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इस सेंसस के बाद। इस सेंसस के बाद ये भी आकलन लगाया जाएगा कि कौन कौन से इलाकों में पॉपुलेशन सेग्रीगेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनको किस तरीके से हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करके नए डिस्ट्रिक्ट्स को बाउंड्री जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए। और उसकी वजह से पैसा ज़्यादा आएगा, सड़कें बनेंगी, और जो रोजगार के मवादे हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे, मीन्स की सरकारी नौकरियां भी आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा, जो कुछ समझ पाए हो मैं, कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, चाहे फिर वो बेरोजगार की, क्योंकि जो नौकरी के साधन जो है ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे मालूम होगा कि गरीबी रेखा में जो लोग आते हैं उनके घर में क्या क्या सुविधाएं, उनके मकान जो है कच्चे जितने हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, गैस चूल्हा जो है कितना मिलेगा, जो 200 यूनिट बिजली के कहे गए थे, जैसे आपको याद भी होगा कि पहले गया था कि 200 यूनिट जो है हर किसी को मिलेंगे, बाद में जो है उसके लिए एक अलग से कैटेगरी रखी गई जिसमें उनको वो 200 यूनिट दिए जाएंगे। लेकिन अभी संसद के बाद यानी कि 2026 1 अप्रैल के बाद जब ये संसद होगी दोनों फेजेज में, उसके बाद जो है जो पॉपुलेशन की भी अलग से हो जाएगी और जो है दूसरी वाली भी अलग से हो जाएगी। इसके बाद आपको ये श्योर हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। अंकित जी ऐड करेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें इस वीडियो को। इस सेंसस में आपका एनरोल होना अनिवार्य है। आप ये चीज समझें। जिस तरीके से इलेक्शन कार्ड के लिए आपने एंड के वक्त जो है प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि भाई मेरे इलेक्शन कार्ड नहीं बने हैं, मुझे जो है एनरोल लिस्ट में नहीं हूं, तो आपने चीज समझनी है जिसका सेंसस होगा, जो भारत का नागरिक होगा और जिसका सेंसस होगा उसी को वो फायदे मिलेंगे। इट मीन्स कि आपने इस सेंसस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। कोई भी चूल्हा, कोई भी ऐसा घर इस सेंसस में छूटना नहीं चाहिए, और आप गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। गवर्नमेंट को जब पता चलेगा कि किसी इलाके में क्या है, कौन किस तरीके से रह रहा है, किसी का घर है नहीं है, किसी के चूल्हा जल रहा है कि नहीं है, वो किस तरीके का खाना खा रहा है, ये सब डेटा जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट उसी के ऊपर जो है आपको उन स्कीमों का फायदा देगी। अदरवाइज अगर आप इस सेंसस से दो चार रहेंगे, इस सेंसस को मजाक समझेंगे या इस सेंसस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो नुकसान आपको है, सरकार को नहीं। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो पहले सेंसस हुआ करती थी जिसमें बीएलओ घर में आते थे, बिल्कुल डिटेल लेते थे, ये उस तरह से होगी कि कुछ अलग हटके होगा? नहीं, अभी तो सरकार ने ये चीजें डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है वो ये है कि जो 30 लाख एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगाया जाएगा, सुपरवाइजर्स को लगाया जाएगा, और मतलब लगभग जो है इसमें लाखों के हिसाब से लोग जुड़े होंगे। अब क्या ये प्राइवेट एजेंसीज को ये टेंडर आउट किए करेंगे या सरकारी मैकेनिज्म को ही इस्तेमाल करेंगे, ये सवालिया चिन्ह है। लेकिन जो नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ सर्वे हुई है, उसमें बाकायदा जो है प्राइवेट एजेंसीज को ही हायर किया गया था, और उसके बाद उन्होंने घर घर जाके जो है वो डेटा सारा इकट्ठा किया था कि आरोग्य योजना में, हेल्थ मिशन में जो जो स्कीमें आई थी, क्या लोगों को उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। इसी तरीके से अब ये देखना है कि क्या सरकार अपने एन्यूमरेटर्स और अपने, जैसे टीचर हज़ार पहले आते थे या बीएलओ भी जो होता था वो या टीचर या ब्लॉक लेवल का कोई अफसर होता था जो आपके घर पे आके इन्फॉर्मेशन लेता था। अब ये देखना है कि क्या सरकारी महकमे को ही ये काम दिया जाएगा या इसमें कोई प्राइवेट एजेंसी हायर की जाएगी। आने वाला वक्त में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की जाएगी लोगों का। लेकिन आग्रह यही है कि भाई आप इस सेंसस में पार्टिसिपेट करें, आप इस सेंसस में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। अगर आपके घर एन्यूमरेटर नहीं आता, आप जबरदस्ती जो है, जो विभाग है, जिला विभाग है, वहां जाके बाकायदा अर्जी दें
कि जनाब मैं घर में नहीं था, मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना, या अपने BLO को या कंसर्न ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है उनको कहें कि जो सरकार अभी जो है आने वाले वक्त में एक सेल्फ एनुमरेशन का भी प्रावधान इसमें रखेगी, आप खुद भी जो है अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, उसमें जाके जो है अपना डेटा शेयर करें। लेकिन सेंसस से दूर ना रहे, जनगणना से दूर ना रहे। ये जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है और भारत वर्ष में ये जनगणना जो है एक फेस्टिवल की तरह मनाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बताऊं, मैं 1 अप्रैल 2026 से सेंसस होने जा रही, जो कि 2 फेजेज में होगी, और आपका सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे बाहर निकल जाते हो तो मुझे लगता है बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको एक बार छूट जाएगी तो फिर आप वो हासिल नहीं कर पाओगे।